नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर इतना भरोसा वहाँ के लोगों का उठ गया है कि अभी जो एक रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या हुई है उसके बलात्कार के बाद, जिसका जो रिपोर्ट्स थी उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि उस डॉक्टर की हत्या बलात्कार के बाद की गई है। उसको लेकर के 4 पिटीशन हाई कोर्ट में डाल दिए गए हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराया जाना चाहिए। कलकत्ता पुलिस या पश्चिम बंगाल की पुलिस पर शायद उन लोगों को भरोसा नहीं है। इसमें 2-3 बातें हैं, एक के बाद एक उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब जब ये बात आई तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उन्होंने या तो डरबस या किस कारण से ये कहा कि इस इन्वेस्टिगेशन को जल्दी से जल्दी और तेज़ी से निपटाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं कर पाई पश्चिम बंगाल या की पुलिस तो ये मामला सीबीआई को चला जाएगा। अब मामला सीबीआई के पास जाने से क्यों डर रही है पश्चिम बंगाल सरकार, और क्यों मामला उनको लगता है कि वहाँ की पुलिस इसको ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी। लेकिन इसको अगर देखें तो पिछले दिनों की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें से कोई भी घटना इस तरह का पुलिस वहाँ की इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई जिसमें ऐसा लगे कि पुलिस ने बहुत इफ़िशिएंटली काम किया हो। तो इस बात का डर है, ममता बनर्जी को भी लगता है कि अगर मामला सीबीआई के पास चला गया तो उनकी सरकार की एक बार फिर किरकिरी हो जाएगी, जो पहले से ही महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ कटघरे में है लगातार। चूँकि वहाँ बार बार बांग्ला सेंटीमेंट खेला जाता है, इसलिए वो चुनाव लगातार जीत रही हैं, जबकि लॉ एंड ऑर्डर, इन्फिल्ट्रेशन और इन सब को लेकर के पश्चिम बंगाल की सरकार लगातार कटघरे में खड़ी की जाती रही है। अब ये जो मसला है इसके पहले, अभी थोड़े दिन पहले चुनाव, जब लोकसभा चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद 2 और महत्वपूर्ण बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना तो हुई थी जो चोपड़ा टाउन है, उत्तर दिंजापुर ज़िले में, पश्चिम बंगाल के, वहाँ तजीमुल इस्लाम, जिसको जेसीबी के नाम से जाना जाता है, उसने एक महिला को और उसको पुरुष को अवैध संबंधों के कारण तालिबानी तरीके से पब्लिकली पिटाई की, और इसको बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने शेयर किया। उसके बाद उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उस गिरफ्तारी से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको गिरफ्तार किया गया हो, ऐसा लग रहा था कि उसको आमंत्रण देके बुलाया गया हो पुलिस थाने में, और वो पूरे ठसक के साथ थाने पहुंचा था। इसके अलावा एक बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा की जो कार्यकर्ता थी, रोशन आरा खातून, कूच बिहार ज़िले में, उसको जिस तरह से उसके कपड़े उतार करके उसको पीटा गया था बीजेपी की कार्यकर्ता होने के कारण, इस बात का भी बहुत हंगामा हुआ था। लेकिन चूंकि बीजेपी का मामला था इसलिए बाकी मीडिया भी इस पर शांत हो जाता है, इसलिए कि दरबारी मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया या बाकी और लोग इस पर शांत हो जाते हैं, उस पर फिर वो बात करने के लिए नहीं तैयार होते हैं, इसलिए कि वो सेकुलरिज्म वहाँ आड़े आने लगता है। तो अगर बीजेपी की कार्यकर्ता मुसलमान भी है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तब भी वो कम्युनल मामला है, वो सेक्युलर मामला नहीं है। तो ये जो दरबारी मीडिया है या इंटरनेशनल मीडिया है या उसको कह लीजिए सोरोस मीडिया है, वो आज सिर्फ इस तरह का मामला उठाता है। इसके अलावा 2 और घटनाएं घटी थी। एक सोनापुर में दक्षिण परगना में, जिसमें जमालुद्दीन सरदार नाम के व्यक्ति ने एक महिला के साथ एट्रॉसिटी की थी, और एक मालदा की घटना थी। तो ये घटनाएं लगातार होती रहती हैं पश्चिम बंगाल में। ये लगातार एक के बाद एक घटनाएं होती रहती हैं, और इस पर कुछ बहुत वो नहीं हो पाता है। अब इसमें
सीबीआई का मामला कहाँ से आया, किस तरह से आया, इन जो इंडिविजुअल घटनाओं की हमने बात की, इन इंडिविजुअल घटनाओं के अलावा संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ रेप, प्रॉपर्टी की लूट वाली जो घटना हुई थी, उसको अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही। उसमें तो सीधे सीधे जो आरोप है, जो शेख शाहजहां पर आरोप है कि वो चुन चुन करके हिंदू महिलाओं को पार्टी ऑफिस बुलाता था और उनके साथ दुराचार करता था, पूरा एक उसके तहत, और उनकी प्रॉपर्टीज़ हड़पता था, उनके लोगों को अगर कोई पुरुष विरोध करता था तो उनको पीटता था, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा था, तालाबों पर कब्जा करके रखा हुआ था, और लगभग लंबे समय तक वो इस घटना की रिपोर्ट किए जाने के बाद जब संदेश खाली की महिलाओं ने विरोध दर्ज कराना शुरू किया तो उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, बहुत दिन तक एब्सकाउंडिंग रहा। फिर जब हाई कोर्ट का दबाव पड़ा कि उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उससे ये लगता है कि सरकार उसको, पश्चिम बंगाल सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है। जब हाई कोर्ट का इस तरह से कमेंट आया तो उसके बाद गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी में भी जिस तरह से वो थाने आया, ले आया गया उसको, उससे गिरफ्तारी नहीं लग रही थी। उसके बाद फिर जब उसको पुलिस लेके गई, को अदालत में पेश किया, उस समय भी उसको कहीं से भी वो गिरफ्तार किया हुआ नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारे पुलिस वाले ही उससे डरे हुए हैं। और उसके बाद इस सब मामले को लेकर के मामला सीबीआई में गया। जब सीबीआई में गया तो उसको सीबीआई की कस्टडी नहीं सौंपी कलकत्ता पुलिस ने। उसके बाद फिर दोबारा अगले दिन जब सीबीआई गई, तब जब इस तरह का इंस्ट्रक्शन हाई कोर्ट का आया कि आज 4 बजे तक किसी भी कीमत पर शेख शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को देनी चाहिए, तब जा कर के पश्चिम बंगाल की पुलिस या कलकत्ता की पुलिस ने उसको सीबीआई को सुपुर्द किया। अभी वो सीबीआई की कस्टडी में है। उस पूरे मामले की जांच की जा रही है, इसलिए कि वो केवल महिलाओं के सेक्सुअल असॉल्ट का नहीं है, वो ज़मीन पर कब्जे का मामला है, वो चुनाव से रिलेटेड वायलेंस का भी मामला है, वो लोगों के घरों पर, इन सब पर कब्जे का मामला है। तो वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। ये तो बातें हो गई कि किस तरह से इंडिविजुअल और ने जो पश्चिम बंगाल के बहुत सारे लोगों का कहना है, और इस तरह की बातें भी हुई कि संदेश खाली तो एक घटना है, पूरे पश्चिम बंगाल में सैकड़ों संदेश खाली हैं। इस तरह के सैकड़ों संदेश खाली हैं जहां पर महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार किया जाता है, और वहाँ की सरकार लगभग इस पर चुप्पी साध के रखती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला हैं, और अभी पश्चिम बंगाल से जो तृणमूल कांग्रेस के 29 सांसद हैं, उन 29 में से 11, लगभग 38% वो महिलाएं हैं। और ये दावा तृणमूल कांग्रेस का है। संसद में स्पीच के दौरान इस तरह का दावा किया गया कि तृणमूल कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा एमपी हैं, और वो महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करती है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करती है, उनके यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी ये बात जो बताई, अब जो ये पुरानी घटनाओं के अलावा ये जो लेटेस्ट घटना है कि एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ न केवल बलात्कार किया गया बल्कि उसकी हत्या कर दी गई, और उसकी बॉडी में जिस तरह की इंजरीज हैं वो बहुत बीभत्स, दर्दनाक और बहुत विचलित करने वाले हैं। और ये तब हो रहा है जब उस प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला है, और वहाँ के पॉलिटिशियंस ये दावा करते हैं कि वो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिलाओं के भले के बारे में सोचते हैं। वहाँ 11 महिला सांसद हैं, तब इस तरह की घटना हो रही है,
और वो लगातार दूसरों पर तंज कसते हैं, दूसरी महिला सांसदों पर, महिला मंत्रियों पर तंज कसते रहे हैं। इस मामले पर चुप्पी साध के रखे हैं, किसी का कोई बयान नहीं आया है, कोई इस बारे में बात करने के लिए नहीं तैयार है। और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि इस मामले को आप जल्दी से निपटाइए, किसी भी तरह से जल्दी से निपटाइए, ये चाहे वो, नहीं तो ये मामला सीबीआई को चला जाएगा, और सीबीआई को चला जाएगा तो शायद उनके लिए मुश्किल होगी। अब सीबीआई, हालांकि ये जो भी डर हो ममता बनर्जी को, जिस डर के कारण या जिस चिंता के कारण, चिंता भी हो सकती है इसलिए कि सीबीआई के पास जाने के बाद उनकी किरकिरी होगी। अब इसमें और भी मामला है। इस मामले में सीबीआई के पास मामला न जाए, इसको लेकर के पहले हाई कोर्ट गई तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद मतलब पश्चिम बंगाल की सरकार, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई। इसके अलावा और भी जो है वो शेख शाहजहां को गिरफ्तारी के बाद भी सरकार उस मामले में सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ उसको रिजेक्ट कर दिया गया पश्चिम बंगाल सरकार की अपील। तो जो केसेस हैं वो लगातार ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही, चूँकि वो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है। हालांकि उसको 6 महीने के लिए, 6 साल के लिए निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी वो जो तृणमूल की सरकार है वो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक केस करके उसको बचाने की कोशिश कर रही है, वो निश्चित तौर पर अपने आप में न केवल दुखद है बल्कि शर्मनाक भी है। अब ये जो लोग दावा कर रहे हैं कि उनके 38% सदस्य लोकसभा में हैं, महिलाएं जो कह रही हैं, वो इस मामले में चुप्पी क्यों साधी हुई हैं और वो क्यों इस तरह की बात को खुल करके नहीं कह रही हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय है कि आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अपने लिए दूसरे रूल्स हैं, दूसरों के लिए अलग नियम कानून है, अपने लिए प्रॉपर्टी दूसरे तरह की है, दूसरे के लिए जो इथिक्स है, पॉलिटिकल इथिक्स या बाकी सारा कुछ बदल जाता है। अब इसमें यही है, बहुत सारा मामला और इसमें निकल के आएगा। दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी लगातार बंगला सेंटिमेंट खेल करके चुनाव जीतती रही हैं। इस बार भी बंगला सेंटिमेंट खेल करके उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन आप अगर तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा की सूची उठा करके देख लीजिए तो उसमें बिहार के लोग मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग मिल जाएंगे, और तो और छोड़ दीजिए, जिस प्रदेश के लोगों से सबसे ज़्यादा घृणा भाव दिखता है गुजरात को लेकर के, इस बार तो उनको अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए यूसुफ पठान को गुजरात से ले आना पड़ा। मतलब बिना गुजरात के पश्चिम बंगाल का भी काम नहीं चला। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए एक गुजराती की मदद लेनी पड़ी। तो ये और ये उनके जो बंगला जो सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट को ही नकारता है, उसको पॉलिटिकल स्टंट साबित करता है। खैर वो एक अलग मसला है, उस पर एक हम बात भी कर चुके हैं, उस पर फिर कभी जब उस तरह का विषय होगा तो चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो महिला जो डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर है, उसके साथ जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर के न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में बहुत रोष है। इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर बहुत नाराज़गी है, और वो नाराज़गी धीरे धीरे बढ़ रही है। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल सरकार डिफेंसिव दिख रही है और ये कह रही है कि इसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो ये मामला सीबीआई के पास चला जाएगा। क्योंकि जब आप रीजनल सेंटिमेंट उभारते हैं
तो फिर आपकी गलत सही हर बात को स्वीकार करके जनता वोट करती है। तो ये जो बांग्ला सेंटिमेंट के नाम पर तृणमूल कांग्रेस को लगातार वोट वहाँ की जनता दे रही है, वो निश्चित तौर पर अपना नुकसान कर रही है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को ये कहा जाता है, बिहार पर इस तरह की बात कही जाती है कि बिहार के पास अपना इंडस्ट्री नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ नहीं है, इसलिए बिहार के बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेशों में जा कर के नौकरी करते हैं। उतनी ही खराब स्थिति पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल के लोग भी पूरे देश में फैले हुए हैं नौकरी के लिए, वो भी दिल्ली से लेकर के बेंगलोर तक, गुजरात तक पश्चिम बंगाल के लोग नौकरी की तलाश में जाते हैं। लेकिन चूँकि उनका जो नेटवर्क है, उस प्रदेश का नेटवर्क है, सारे बड़े जर्नलिस्ट, सारे बड़े मीडिया हाउस में पत्रकार बंगाली या लेफ़्ट ओरिएंटेड हैं, इसलिए वो वहाँ की बात नहीं करते हैं, जो बहुत ख़तरनाक है, जो बहुत बायस्ड है, जिनको हम दरबारी मीडिया कहते हैं। दरबारी मीडिया बहुत बायस्ड है। तो ये स्थिति है और ये स्थिति धीरे धीरे ख़राब हो रही है। कब तक आप इमोशनल उस पर वोट लेते रहिएगा? आज नहीं तो कल वो गुब्बारा फूटेगा और वो गुब्बारा फूटने की तरफ ही परिस्थितियाँ बढ़ रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।